तो आइए देखते हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। टाटा स्टील जो अपने बॉटम से काफ़ी रिकवर हो चुका है और जो बॉटम सपोर्ट बना था, बॉटम सपोर्ट से लगभग 30% रिकवर होके ऊपर आ चुका है। लेकिन अब देखते हैं कि अब इस पोजीशन के बाद, इस लेवल के बाद ये स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है और ये स्टॉक किधर भागने वाला है। तो सबसे पहले हम ये स्टॉक का देखते हैं कि 20 डे मूविंग एवरेज। तो ये 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे आके क्लोज हुआ है और 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है और 200 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे जब भी 3 मूविंग एवरेज का संगम होता है, तो संगम होने के बाद उम्मीद ये है कि ये स्टॉक आगे लॉन्ग टर्म में अप डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अभी ये डिविडेंड मिला है, तो ज़्यादातर जो भी स्टॉक है डिविडेंड मिलने के बाद, क्योंकि बहुत आदमी डिविडेंड का वेट करता है और डिविडेंड मिलने के बाद फिर अपना स्टॉक सेल करके निकल जाता है। तो उम्मीद ये है कि ये स्टॉक अब यहाँ से भी थोड़ा गिर सकता है और थोड़ा फिर ये जो सपोर्ट है, तो जैसे ये सपोर्ट है, ये इसका सपोर्ट है। तो उम्मीद ये है कि ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट ये है। तो पहला जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट 148, तो यहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है और ये स्टॉक, ये सपोर्ट को फिर ब्रेक कर जाता है तो फिर 137 तक ये स्टॉक आ सकता है। और अभी, और अगर ये स्टॉक फिर रिवर्स होता है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड होने के बाद फिर अगर ये स्टॉक रिवर्स होता है, तो रिवर्स होने के बाद फिर 164 में जो एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को फिर स्ट्रगल करेगा तोड़ने का। उसके बाद ही ये स्टॉक में कुछ पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। तो अभी ये स्टॉक फिर डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो उम्मीद ये, अगर ये आपको बाई करना है तो आप वेट करें, एक परफेक्ट कैंडल बनने का इंतज़ार करें, या फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिवर्सल कैंडल अगर बनता है तो वहाँ पे आके आप एंट्री कर सकते हैं।